कुसुम सखी वृंदावन से है। इनकी भाव जो प्रश्न में है हम वो समझ गए। दीक्षा जो आपको पहले मिली है, राम नाम जपते थे, ये इनका जो भाव है यही है, और मंत्र भी। उसके बाद इन्होंने वर्तमान में राधा नाम ये जप कर रही हैं, और दीक्षा भी इन्होंने रस उपासना वृंदावन से ली है। ये कह रही हैं कि मेरी तीसरी दीक्षा ये है, मैंने 2 दीक्षा पहले ले चुकी हूं और ये तीसरी दीक्षा है। तो क्या ये मेरा अपराध है? और ये अपराध बन जाएगा क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था और गुरुओं ने इनको जो है वो बताया नहीं था कि नियम और पद्धति। तो सर्वप्रथम आपको हम बता देते हैं, किसी एक साधक को क्या अनेक गुरुओं से दीक्षा लेनी चाहिए? तो नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि गुरु का मतलब क्या है? गुरु कोई व्यक्ति मान लिए, किसी शरीर को गुरु मान लिए? गुरु वो है जो मार्गदर्शन करता हो। गुरु वो है जो हमको जीवन में हमें सत्य मार्ग पर चलने में पथ प्रशस्त करता हो। अगर वो पथ प्रशस्त करने वाला गुरु अगर वो शरीर छोड़कर चला गया तो उसके दिए हुए नियम पद्धति को हमें अपनाते हुए एक निष्ठा के साथ उसी प्रकार से उनकी आराधना करते हुए गुरु निष्ठा में स्थापित अपने को करके और दिन रात उनके दी हुई नाम मंत्र को हम निरंतर लग जाए। अब इनका जैसे प्रश्न मैं समझा कि इन्होंने कहा कि हमें नियम और संयम और मार्गदर्शन नहीं मिला। ठीक है, पर हम कहते हैं कि अगर आप मंत्र और नाम अब वर्तमान जो आपको मिला है इसमें लग जाइए और जो भी आपके गुरु हैं उनके प्रति अनन्य निष्ठा करते हुए एक मार्ग में आप आगे बढ़ जाइए। देखिए हमारे यहाँ उपासना है, पद्धति है, कहा जाता है एक कंत, एक पंथ, एक संत, एक मंत्र, एक ग्रंथ। गुरु तो हमारा एक ही है, गुरु का भाव अलग अलग कर सकते हैं पर दीक्षा बार बार नहीं बदलना चाहिए। अगर एक ही संप्रदाय के हैं, एक ही उपासना है तो इसमें कहीं ना कहीं एक देखा गया है कि जैसे किसी गुरु से शरणागति हुई और उसी परंपरा के गुरु से निज मंत्र हो गया। तो ये निषेध नहीं है, इसको निषेध नहीं हम कहते हैं। किसी कारण बस उस गुरु से अश्रद्धा हो गई या वहां भाव नहीं बन रहा है या कुछ भी हो सकता है या वो नहीं है वर्तमान में शरीर स्वरूप में, तो आप उसी संप्रदाय के दूसरे जहां आपकी श्रद्धा बने वहां से आप आगे की जो मंत्र है निज स्वरूप के मंत्र में आप जा सकते हैं, इसमें निषेध नहीं। पर सीधे पूरी संप्रदाय ही बदल देना, अलग अलग संप्रदायों में घूमना, ये कहीं ना कहीं भटकाव है और हम भटक रहे हैं। हम अभी भी हम भटकाव में ही पड़े हैं, हमें ये मान लेना चाहिए। इसीलिए एक निष्ठा के साथ अनन्य लग जाना चाहिए और लग करके खूब दिन रात नाम जपिए। रही बात कि पाप है या अपराध है, इस सब को भूल जाइए। जो अनजाने जाने जैसे भी हुआ, अब आपको वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज की उपासना में आप हैं तो दिन रात राधा नाम की रट करते हुए जो मंत्र आपको मिला खूब रटी, खूब आगे बढ़ जाइए। पर उपासना नहीं बदलनी चाहिए। अगर हम प्रियाजू की उपासना में लग गए, नवनिवृत्त निकुंज की उपासना, तो निकुंज ही उपासना हमारी होनी चाहिए। अब हम इससे बदल के गोलोक उपासना सखा भाव में चले गए, हम राम नाम की उपासना साकेत धाम के लिए हम उपासना करना शुरू कर दिए रामानंदी संप्रदाय में या अन्य कई संप्रदायों में। मैं किसी का मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूं, कोई भी संप्रदाय में और सीधे बदल करके निकुंज उपासना से, तो ये मैं मानता हूं ये भटकाव हो जाएगा और ये भटकना है, इससे बचे। जो भी साधक और भी जो कोई साधक हो उन सबके लिए ये है। तो आप खूब जो पद्धति मिला नाम का और मंत्र का करें और उसी में आगे बढ़े। जय जय श्री हरिवंश।